देखिए आज जंग का 7वां दिन है और पिछले 24 घंटों में जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो बड़े हमले हुए हैं और क्या किस तरह से ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, इससे जुड़ी जो भी अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आपको बताऊंगा कि 7वें दिन तक अब स्थिति क्या है। देखिए एक बड़ी खबर, जिस तरह से आपने देखा कि श्रीलंका के करीब ईरान के एक जहाज को जो है टॉर्पीडो से तबाह किया गया, इंटरनेशनल वाटर में तबाह किया गया, उसके बाद ईरान ने लिया है करारा बदला और बताया ही जा रहा है, जो आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हॉर्मूज के पास एक अमेरिकी टैंकर को ईरान ने तबाह कर दिया है, उसमें आग लग गई है। देखिए ये खबर जब आनी शुरू हुई तो इसको लेकर संदेह था, सवाल उठ रहे थे कि क्या वाकई ऐसा है, क्या ईरान का दावा सही है। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को ईरान की सेना ने आग के हवाले कर दिया है और ईरान की तरफ से एक प्रकार से ये कहा गया कि ये बदला है, जिस तरह से श्रीलंका के करीब उनके जहाज को इंटरनेशनल वाटर पर हिट किया गया, उसका फौरन जवाब दिया ईरान ने और एक ऑयल टैंकर को आग लगा दी। इतना ही नहीं, देखिए जो खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया है और तेहरान की तरफ से, ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल्स यूएसएस अब्राहम लिंकन पर गिरी भी है। देखिए यूएसएस अब्राहम लिंकन वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जो अपने साथ एयरक्राफ्ट कई लेकर जो है ईरान के करीब पहुंचा था और अब खबरें आ रही हैं कि ईरान की सीमा से 340 किलोमीटर दूर ये जब आगे बढ़ रहा था ईरान की तरफ, तब ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से इस पर हमला किया और ईरान की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल्स और ड्रोन्स इस यूएसएस अब्राहम लिंकन पर गिरे हैं, जिससे इसे खासा नुकसान पहुंचा है। देखिए ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि आनंद फानन में इस जहाज को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, दूर किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर मिसाइल्स गिर चुकी हैं, ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अगर ये है तो ये इस जंग में ईरान को सबसे बड़ा अब तक का झटका है। इससे जुड़ा जो भी खबर आएगी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 7 से 8 बेसिस पर, अमेरिकन एयर बेसिस पर नए हमले हुए हैं। मैं पुराने हमले की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे के अंदर जॉर्डन के बेस पर हमला हुआ है, बहरीन में हमले हुए हैं, कतर पे हमले हुए हैं, इसके साथ ही कुवैत और इराक में भी हमले हुए हैं अमेरिकन सेंटर्स पे। इसमें जो बड़ी तबाही हुई है वो बहरीन में हुई है और इसके साथ ही कुवैत और जॉर्डन के जो अमेरिकन एयर बेसिस हैं, बताया ही जा रहा है, एक चर्चा चल रही है, बहुत तेजी से खबरें ये फैल रही हैं। इससे जुड़ी जो अगर तस्वीर सामने आती है, देखिए एक तस्वीर ऑलरेडी चल रही है जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिकन फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं बेस पर और उसके ऊपर मिसाइल आके गिरती है और वहां जो अमेरिकी जहाज खड़े थे उनमें भी आग लग गई है। इस तरह की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया में। जैसे ही इसका कंफर्मेशन आएगा मैं आपके पास ये खबर लाऊंगा कि क्या वाकई ऐसा है। ईरान की सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस बेस पर जो हमला किया गया उसमें वहां बड़ी तबाही हुई है और एक बड़ा नंबर भी फिगर किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि अमेरिका के बड़ी संख्या में सैनिक मारे जा चुके हैं। देखिए कल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका की जो सेंट्रल कमान है उसकी तरफ से पेंटागन को ये रिक्वेस्ट गई है आनंद फानन में एकदम कि फौरन और सैनिक भेजिए, फौरन सर्विलेंस राडार्स हमें चाहिए। अब ये देखिए पहली बात तो ये जब वो कह रहे हैं कि फोर्सेस भेजिए, मतलब फोर्सेस कम, सैनिक कम पड़ रहे हैं। सैनिक कब कम पड़ रहे हैं? जब आपका अब्राहम लिंकन खड़ा है, गिब्राल्टार फोर्ड खड़ा हुआ है, आपके 17 डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं, आपकी सबमरीन्स खड़ी हुई हैं, इतने सारे F-35 फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, F-16 खड़े हुए हैं। इन सब के बावजूद, इतने बड़े जमावड़े के बावजूद, इजराइल की सेना अलग, उसके बाद भी अमेरिका को यह लग रहा है कि हमारे सैनिक कम पड़ गए हैं। तो इसकी क्या बड़ी वजह है? क्या ईरान का ये दावा सही है? ईरान की तरफ से 2 दावे हुए। देखिए पहली बार ईरान की तरफ से ये कहा गया कि 500 के आसपास अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए। ये पहला बयान आया था आईआरजीसी की तरफ से, आपको याद होगा करीब 48 घंटे पहले ये बयान आया। उसके बाद ये बयान आता है कि 100 सैनिकों को हमने मार गिराया है और अमेरिका इसको कंफर्म नहीं कर रहा। अब चूंकि ये अभी दावे हैं, जब कंफर्म हो जाएंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ कंफर्म हो गए। लेकिन अमेरिका की जो जिस तरह से ये मांग गई पेंटागन को कि हमें डिस्ट्रेस कॉल कह लीजिए आप इसको, कि और सैनिक चाहिए और जंग तो लंबी चलने वाली है। जब अमेरिका ये कह रहा है कि जंग जो है लंबी चल सकती है, इसका मतलब जो प्लान अमेरिका ने बनाया था वो ऑलरेडी 6 दिन में फेल हो गया है। आज 7वां दिन है। आप खुद सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने का दावा कर रहा है अमेरिका, इतने बड़े बड़े जनरल्स हैं और पूरा सब कुछ लगा हुआ है मंथन में और हमले करने जा रहे हैं, और 6 दिन बाद अचानक अमेरिका को नए सैनिकों की जरूरत पड़ जाए, ये कहा जाए हमें रडार सिस्टम दे दीजिए, ये कहा जाए कि ये जंग तो लंबी चल सकती है। यानी आपकी प्लानिंग फेल हो गई। कितने दिन में आप जंग को जीतना चाह रहे थे वो प्लानिंग आपकी फेल हो गई। आप सैनिकों की मांग कर रहे हैं, तो क्या वो दावा सही है ईरान का कि हमने मार दिए 500 सैनिक? उसके अलावा ये तीसरा जो मांग है कि हमें सर्विलांस सिस्टम की और जरूरत है। भाई इतने सारे सर्विलांस आपके प्लेन्स आ चुके हैं,
पूरी ताकत झोंक दी, इतने सारे सर्विलांस प्लेन आ गए, तो अब और सर्विलांस की ज़रूरत क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह जो कि एकदम गेम चेंजर है इस पूरे जंग के बीच में। देखिए, कतर में जो अमेरिका का सबसे बड़ा रडार सिस्टम लगा हुआ था, इसकी कीमत जो है 1.1 अरब डॉलर थी। अल उदैद बेस के पास, अल उदैद से नॉर्थ थोड़ा सा उत्तरी दिशा में ये सबसे बड़ा रडार लगा हुआ था। इसके ऊपर एक डोम बना हुआ था। डोम मतलब एक प्रकार का गोलाकार सिस्टम था, लगा हुआ था। इसका काम ये होता है कि जो भी ईरान के ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, उसको इंटरसेप्ट करना। दुनिया में सिर्फ 6 ऐसे इस लेवल के रडार सिस्टम्स लगे हुए हैं। इस रडार सिस्टम के ऊपर गिरी है ईरान की मिसाइल और उसने इस रडार को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा दिया है और अब वो काम करना उसने बंद कर दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अब ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो आ रही हैं, अमेरिका उनको लोकेट नहीं कर पा रहा है। देखिए, ये बड़ी वजह है। जिस तरह से आपने खबरें सुनी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने उनका डिफेंस सिस्टम पूरा खत्म कर दिया। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमने ईरान की जो है वो मिसाइल सब उनकी खत्म होने वाली, इस तरह के बयान आ रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये भी है कि अगर वहाँ हमले हो रहे हैं तो यहाँ भी अमेरिका का डिफेंस सिस्टम स्वाहा हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका का सेंट्रल कमांड कह रहा है हमको और कम्युनिकेशन रडार्स चाहिए, वरना वो ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो बरस रही हैं, उनको रोकना मुश्किल है। ये जो 12 देशों पे हमले हो रहे हैं एक साथ, वो हमले हो रहे हैं तो उसके पीछे की कोई वजह होगी। कैसे गिर जा रही है मिसाइल्स, आप खुद सोचिए। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से हिला दिया ईरान ने 6 से 7 दिन के अंदर, वरना ये सब मिसाइल्स रोक ली होती। अब आप सोचिए, अगर अल उदैद बेस पर, सबसे एडवांस बेस जिसमें सबसे ज़्यादा सैनिक, सबसे ज़्यादा हथियार, सबसे ज़्यादा फाइटर जेट सब खड़े हुए हैं, डिफेंस भी लगा हुआ है, थार्ड भी लगा हुआ है, पेट्रियट भी लगा, सब डिफेंस लगा हुआ है, इसको भेदते हुए अगर ईरान की मिसाइल इस पर गिर जाती है। देखिए, कुछ लोगों ने कहा ड्रोन गिर गया, वो ड्रोन नहीं था, वो मिसाइल थी। समझिए इस बात को कि ड्रोन चीज़ अलग है, मिसाइल अलग है, वो मिसाइल थी। इतना सब होने के बाद मिसाइल गिर गई, इसके आप समझिए कि ईरान ने कैसे अमेरिका के इस डिफेंस सिस्टम को भेज दिया है। उसी का नतीजा है कि धड़ाधड़ मिसाइल बरस रही हैं। अब हालात ये हैं, अगर आप बात कर लें, इजराइल की बात करते हैं हम। इजराइल पे कल मैंने आपको अपडेट दिया था, अब बीती रात का अपडेट देखिए। बीती रात एक बार फिर खैबर मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है इजराइल के ऊपर और जबरदस्त तबाही। देखिए, कल तक बताया जा रहा था कि करीब 1000 बिल्डिंग गिर चुकी है पूरे इजराइल में, तेल अवीव में खास तौर पर। अब ईरान के निशाने पर है इजराइल के हर वो बेस जहाँ से इजराइल की सेना जुड़ी हुई है, चाहे वो उनका डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो किसी तरह का एयर बेसिस हो, चाहे वो साइंस सेंटर्स हो, जो भी मदद करता है इजराइल की मिलिट्री की, वो सब कुछ निशाने पे है। और शायद पिछले 72 घंटे से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बंकर से बाहर नहीं आए, ऐसा भी बताया जा रहा है। वो भी बंकर में हैं और पूरे के पूरे जो है वो उनके मिनिस्टर्स भी बंकर में हैं। दावे तो बड़े और भी हैं कि नेतन्याहू आजकल दिखाई कम दे रहे हैं, कहाँ हैं उस दावे के बाद से कि उनके दफ्तर पर हमला हुआ है। इस तरह की भी खबरें हैं, लेकिन उनका कोई पुष्टि नहीं है, ना उनका कुछ वो है। तो इस हालत में देखिए, अब डेवलपमेंट्स ये हैं कि अमेरिका के बेसिस पर ज़बरदस्त तबाही, ईरान के दावे कि 100 से ज़्यादा सैनिक मार दिए हैं, अमेरिका का ये कहना सेंट्रल कमांड का कि हमें मदद भेजिए, इस बीच में रडार डोम, सबसे बड़ा रडार सिस्टम तबाह होना। ये ऐसे झटके हैं जो बता रहे हैं कि ईरान के हमले कितने पिन पॉइंटेड हैं, टारगेट चुन चुन के हमले किए जा रहे हैं। और एक प्रकार से माहौल है भाई, भले डोनाल्ड ट्रंप अपना मिसाइल मिनटमैन 3 टेस्ट कर लिया उन्होंने, पुतिन जो है वो बीच में आ गए, उन्होंने कहा कि हम आपको सफल ही नहीं होने देंगे ईरान में। यानी देखिए, मामला जो है वो भले ऐसा लगे देख के कि ईरान अकेला लड़ रहा है और वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, भयंकर बमबारी हो रही है तेहरान में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोग तेहरान में सड़कों पर हैं अब भी और नारे लगा रहे हैं कि जीतना तो ईरान की जीत तय है। तो इन सिचुएशन में अमेरिका का ये ऑपरेशन आज 7वें दिन पूरी तरह से डीरेल हो चुका है। और अब तो बड़ा सवाल ये है, अच्छा ईरान के मिसाइल्स जो कम हो रही हैं, मार्को रूबियो ने कहा कि हमले कुछ कम हुए हैं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा है वो। इजराइल की जो डिफेंस मिसाइल थी उसको खत्म करना स्ट्रैटेजी है, अमेरिका की जो डिफेंस मिसाइल्स हैं उसको खत्म करना एक स्ट्रैटेजी है, थर्ड पेट्रियट खत्म होना स्ट्रैटेजी है। और ईरान की तरफ से जैसा कहा जा रहा है कि असली मिसाइल्स तो अभी भी आनी बाकी है। वो सेजिल आई हैं, वो 8-10 सेजिल ही फायर हुई हैं, और खुर्रम शहर भी जो फायर हुई है बहुत कम फायर हुई हैं। अभी वो असली जनरेशन की जो मिसाइल्स हैं वो तो अभी बची हुई हैं, वो तो फायर भी नहीं हुई। तो इस तरह की बात कहना कि ईरान की मिसाइल्स कम हैं, बिल्कुल बेसलेस, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ईरान के पास कितनी मिसाइल्स हैं शायद अमेरिका कभी पता नहीं लगा पाए। तो एक ऐसी जंग शुरू है जिसमें अमेरिका और इजराइल का जो प्लान था, जहां से मैंने शुरू किया, वो 7 दिन के अंदर वो प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है।